ठीक है सर, कंपनी के शेयर होल्डर्स बाहर है, फॉरेन में है, ठीक है ना, तो कंपनी क्या फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करके रख सकता है क्या? तो लोग कहता है आंसर इज यस, लेकिन कुछ कंडीशन से, कुछ रिक्वायरमेंट है फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करने का, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि कंपनी अपना फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करके रख सकता है इफ ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल। कंपनी जो है ना, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करके रख सकता है प्रोवाइडेड इफ इट इज ऑथराइज इन इट्स आर्टिकल। अगर आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है तब कंपनी क्या कर सकता है, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करके रख सकता है। ये बात याद रख लेना। ये जो फॉरेन रजिस्टर है ना, जो फॉरेन रजिस्टर का जो फॉर्मेट है ना, वो कैसा रहेगा सर? फॉर्मेट कैसा रहेगा फॉरेन रजिस्टर का? तो लॉ कहता है द फॉरेन रजिस्टर शेल बी मेंटेन्ड इन द सेम फॉर्मेट एज द प्रिंसिपल रजिस्टर। अब ये प्रिंसिपल रजिस्टर मतलब क्या, समझो। ये कंपनी है, ये कंपनी है जो इंडिया में, से फॉर एग्जांपल ये कंपनी है ये जो इंडिया में है, करेक्ट ना। अब कंपनी के पास कोई रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा। अच्छा, अब कंपनी के फॉरेन में भी शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी ने एक क्या मेंटेन कर दिया भाई, फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर दिया। इसको हम फॉरेन रजिस्टर कहेंगे। ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, ये अपना प्रिंसिपल रजिस्टर है, ये अपना क्या है, प्रिंसिपल रजिस्टर है, ठीक है ना। तो सर इस फॉरेन रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा रहेगा? जैसा इसका फॉर्मेट रहेगा ना, वैसा ही इसका फॉर्मेट रहेगा। जैसा प्रिंसिपल रजिस्टर का फॉर्मेट रहेगा, उसी तरीके का फॉर्मेट किसका भी रहेगा बेटा जी, फॉरेन रजिस्टर का भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद सर, ये जो फॉरेन रजिस्टर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है ना, ये जो फॉरेन रजिस्टर है ना, ये प्रिंसिपल रजिस्टर का क्या होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए, प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट होना चाहिए। फॉरेन रजिस्टर कैसा होना चाहिए, फॉरेन फॉरेन रजिस्टर क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, आपको क्या करके रखना है, कीपिंग ऑफ डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस, द कंपनी शेल कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ए डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर ड्यूली अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या बोला है, सुनो, ये कंपनी है, ये कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर है, ठीक है, ये कंपनी का से फॉर एग्जांपल फॉरेन रजिस्टर है। तो लॉ कहता है ना, इस फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट कॉपी इंडिया में होना चाहिए, डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर। और ये जो डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर है ना, ये इस रजिस्टर ऑफ मेंबर का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। वाओ, क्या बात है। ये जो फॉरेन रजिस्टर है, इसका डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर आपको बनाना है, और ये डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर है, ये इस रजिस्टर ऑफ मेंबर का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसके बाद डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर टू बी ए पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर, वही बोला है ना, कीपिंग ऑफ डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर एट रजिस्टर्ड ऑफिस। सर ये डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर को कहाँ पे रखोगे, तो उसको भी कहाँ पे रखना है, हमारे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। जहां पे आप प्रिंसिपल रजिस्टर रखोगे ना, वहीं पे आपको इस फॉरेन डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर को भी रखना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ ए कॉपी एवरी एंट्री। क्या बोला है, द कंपनी सेल ट्रांसमिट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया ए कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन एनी फॉरेन रजिस्टर विद इन 15 days आफ्टर द एंट्री इज मेड। मतलब मतलब क्या है ना, से फॉर एग्जांपल ये कंपनी इंडिया में है, ओके, यहाँ पे फॉरेन अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर है ओरिजिनल वाला, ये डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर है, हम लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। एक फॉरेन रजिस्टर यहाँ पे है, एक फॉरेन रजिस्टर यहाँ पे। जिस दिन आपने इस फॉरेन रजिस्टर में एंट्री किया, जिस दिन आपने इस फॉरेन रजिस्टर में एंट्री कर दिया, उसके विद इन 15 days में ना, जो भी आपने एंट्रीज करी है इस फॉरेन रजिस्टर में, इसका कॉपी आपको इंडिया रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या कर लेना है, ट्रांसमिट कर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, द कंपनी सेल ट्रांसमिट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया ए कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन एनी फॉरेन रजिस्टर विद इन 15 days आफ्टर द एंट्री इज। जिस दिन आपने एंट्री करी, एंट्री करने के विद इन 15 days में आपको क्या करना है, कॉपी भेजना है, कहाँ पे, इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में। इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या भेजना है आपको, कॉपी भेजना है, रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया ए कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन एनी फॉरेन रजिस्टर विद इन 15 days आफ्टर द एंट्री इज मेड, ठीक है। उसके बाद उसके बाद इंस्पेक्शन वाले पॉइंट्स को अभी कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को कवर अप करते हैं फटाफट से। ये पढ़ लिया हम लोगों ने ऑलरेडी। ये फाइलिंग ऑफ नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर। Within 30 days from the date of the opening of any foreign register, the company shall file with the register of company notice of the situations of the office where such register is kept. The notice shall be filed in form number MGT3 along with the request fees. मतलब क्या, सुनो,
अब ऐसा है ना, जैसे रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर आप कहाँ पे रखे हो? अब रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हो, तो भैया जब फॉरेन रजिस्टर्ड बनेगा तो इसको भी तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा भाई। ऐसे रास्ते पे तो नहीं छोड़ सकते, डस्टबिन में तो रखने वाला चीज है नहीं, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। मतलब फॉरेन में भी तो आपको एक ऑफिस बनाना पड़ेगा ना, और उस ऑफिस में आपको क्या करना है? इस फॉरेन रजिस्टर को रखना है। करेक्ट ना? तो जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर बनाया, इसका मतलब क्या, उसी दिन आपने ऑफिस भी बनाया होगा, नहीं तो रखोगे कहाँ पे? जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर को ओपन किया का मतलब क्या, जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर बनाया होगा उस दिन आपको ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, है ना? तो सर जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया, या बोल सकते हो कि जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर को रखने के लिए ऑफिस बनाया, उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म कर देना है। आरओसी को इन्फॉर्म कर देना है कि हम लोगों ने फॉरेन रजिस्टर जो है ना उस वाले जगह पे रखा हुआ है। कौन से फॉर्म पे करना है? MGT 3 पे। कौन से फॉर्म पे बेटा जी? MGT 3 पे। कौन से फॉर्म पे? MGT 3। ठीक है क्या? डन है? जल्दी बोलो। डन है क्या? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अगेन लास्ट एक बार समराइज करते हैं सर, तुरंत से ना। सर फॉरेन रजिस्टर जो है ना, वो किसका पार्ट है? वो प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट है। ठीक है सर, अगर हम लोगों ने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है तो उसका डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर हमें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा, DFR में। डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा, DFR में। डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो DFR है ये भी क्या है? प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हाँ, जब आपने फॉरेन रजिस्टर बनाया होगा तो भैया इसको कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना आपने, कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा भाई, एक ऑफिस तो बनाना पड़ेगा वहां पे भी इस कॉपी को रखने के लिए। तो जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर को ओपन किया, मतलब जिस दिन आपने ऑफिस बनाया, उसके विद इन 30 डेज आपको क्या कर देना है? फॉर्म नंबर MGT 3 फाइल कर देना है। ठीक है, उसके बाद जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री किया, उसके विद इन 15 डेज में, ए पागल, उसके विद इन 15 डेज में आपको क्या करना है? यहाँ पे जो आपने एंट्री किया है उसका कॉपी आपको रजिस्टर ऑफिस पे भेजना है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने? ट्रांजेक्शन नॉट टू बी रजिस्टर्ड इन एनी अदर रजिस्टर, इसको छोड़ो, छोड़ो उसको भी छोड़ो। हाँ, उसके बाद आखिरी में हम लोगों ने एक पॉइंट और पढ़ा था सर, से फॉर एग्जाम्पल, इस वाले पॉइंट को कवर अप करते हैं। दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को कवर अप करते हैं। ठीक है सर, से फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने ना पहले फॉरेन रजिस्टर जो है ना वो रखा था से फॉर एग्जाम्पल लंदन में। वाह, ठीक है ना? अब इस फॉरेन रजिस्टर को चेंज किया और इन्होंने रखना स्टार्ट किया सिडनी में। चलो देश बदल जाएगा, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सर फॉरेन रजिस्टर पहले ना मेलबर्न में था, मेलबर्न में था, अब ये सिडनी में रखना चाहते हैं। ठीक है, मेलबर्न में था पहले से, अब सिडनी में रखना चाहते हैं। रख सकते हैं क्या? यस यस रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने जगह चेंज किया है ना, उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन 30 डेज में आपको क्या कर देना है? MGT 3 फाइल कर देना है। किसको? इंडिया में जो ROC है ना उसको, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी। ये बात याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। फाइलिंग ऑफ नोटिस ऑफ चेंज और डिसकंटिन्यूस इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज, in the event of any change in the situation of such office or of its discontinuing, the company shall within 30 days from the date of such change or discontinuing, as a case may be, file notice in form number MGT 3 with the register of companies or discontinuance. ठीक है, in the event of any change in the situation of such office or office discontinuance, the company shall within 30 days from the date of such change or discontinuance, as the case may be, file notice in form number MGT 3 with the register of company of such change or discontinuance. ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर, ये जो एंट्री है ना, इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? एंट्रीज जो है ना उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? तो क्या बोला है, क्या बोला है? कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, या तो
कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी करेगा या तो बोर्ड करेगा। एंड द डेट ऑफ द, हाँ, या सॉरी 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 सॉरी, ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्री कौन करेगा सर? कंपनी का सेक्रेटरी करेगा। कंपनी का सेक्रेटरी करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा, या फिर अगर बोर्ड जिस पर्सन को ऑथराइज करेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर को ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब क्या, साइन करेगा। ठीक है ना? अच्छा, जो व्यक्ति को बोर्ड ने ऑथराइज किया है ना, वो जहाँ पे साइन करेगा, जैसे यहाँ पे साइन कर दिया, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, वहां पे उसने साइन किया, उसको ना साइन करते टाइम क्या भी मेंशन करना है, बोर्ड ने उसको किस दिन अप्रूवल दिया था वो भी मेंशन करना है। एंड द डेट ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द सेम शेल बी मेंशन। ठीक है? उसके बाद द एंट्रीज इन द फॉरेन रजिस्टर शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड बाय अपेंडिंग द सिग्नेचर्स टू ईच एंट्री। फॉरेन रजिस्टर के केस में कौन करेगा सर? वही सीएस, या फिर जिस पर्सन को बोर्ड ने ऑथराइज किया है वो व्यक्ति क्या करेगा, एंट्री में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऑथेंटिकेट करेगा, मतलब साइन करेगा। ठीक है, याद रखें।